नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। साल 2024 का अंत हो चुका है, 2025 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए 2024 कैसा रहा, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो निश्चित रूप से 2024 ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए निराशाजनक रहा है। और कहीं न कहीं इस साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, वो महसूस किए हैं, कुछ प्राप्ति भी हुई हैं, लेकिन पूरा अगर हम देखें तो उतार-चढ़ाव से भरा हुआ 2024 ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए रहा। अगर साल की शुरुआती समय में बात 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अपने आप में एक प्रतिष्ठा का विषय था, क्योंकि 2019 में इसी लोकसभा क्षेत्र से उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने अपने कह सकते हैं मेहनत के द्वारा और अपनी फिर से जो खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त किया। लेकिन इस साल में सबसे बड़ा लॉस ज्योतिरादित्य सिंधिया को हुआ है उनकी माँ के रूप में। जी हाँ, अगर हम बात करें तो माँ निश्चित रूप से उनकी सक्रिय राजनीति में तो नहीं थी, लेकिन पर्दे के पीछे से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत कुछ गाइड करती थी और हर कठिन समय में वह निर्णय लेने में जो सहायता है, सहायक की भूमिका निभाती थी। जब कांग्रेस छोड़ी थी, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो कहीं न कहीं इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की माँ का भी बहुत बड़ा अहम योगदान था। अगर हम ओवरऑल देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए माँ का जाना अपने आप में बहुत बड़ी हानि के रूप में रहा। एक इमोशनल कनेक्शन उनका माँ के साथ में बहुत प्रबल था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति में एंट्री ही तभी हुई थी जब उनके पिताजी का निधन हो गया था और उसके बाद में वह सक्रिय राजनीति में आए और राजनीति में काफ़ी उन्होंने शिखर को प्राप्त किया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के जीतने के बाद में माँ की हानि हुई और उसके बाद में सबसे बड़ा एक सेटबैक के रूप में कह सकते हैं कि उनको जो मंत्रालय मिला, वह अपेक्षाकृत नहीं था, क्योंकि इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री थे। हालाँकि बीजेपी की जो फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, वह नहीं बन पाई। इसके बदले में जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, वह सहयोगी पार्टी को देना पड़ा। अब इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय की ज़िम्मेदारी दी गई। संचार मंत्रालय में बीएसएनएल, टेलीकम्युनिकेशन जैसे विभाग आते हैं। हालाँकि बीएसएनएल की माली हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर भारत की ज़िम्मेदारी दी गई। हालाँकि यह विषय अपने आप में एक कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से, लेकिन इतना प्रासंगिक नहीं है। इस वजह से यहाँ पर कहीं न कहीं राजनीतिक विरोधियों ने और राजनीतिक पंडितों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का डिमोशन शुरू हो चुका है? और इसके बाद जो ग्वालियर चंबल संभाग में एक वर्चस्व की लड़ाई थी, वो लगातार जारी है और ये लड़ाई है अब खेमे में दल-बल के रूप में साफ दिखाई दे रही है। और अब आने वाले चुनाव में जो बीजेपी मध्य प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, यहाँ पर भी गुटबाजी के रूप में साफ देखी जा रही है। हालाँकि ये राजनीति है और राजनीति लगातार चलती रहती है। राजनीति एक सियासी दारों का ये खेल है और निश्चित रूप से ये जो साल है 2024 ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चैलेंजेस से भरा हुआ रहा। लेकिन 2025 कैसा रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ ग्वालियर लाइव पर। ऐसे ही अपडेट्स के लिए धन्यवाद।